बाद 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन कावड़ यात्रा का समापन होने वाला है, लेकिन उससे पहले कावड़ियों के नाम पर यूपी में पॉलिटिक्स अपने पीक पर है। मेरठ में आज योगी ने कावड़ियों पर फूलों की बारिश की। बम बम भोले के साथ योगी के जयकारे भी लगे। योगी का सनातन पथ विरोधियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। 27 में योगी को हराने का सपना देख रहे विरोधी परेशान हो गए। योगी ने कावड़ियों को बदनाम करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है। कावड़ यात्रा पर फेक नैरेटिव चलाने वालों को बेनकाब कर दिया और योगी के लातों के भूत वाले बयान पर अखिलेश अपना वोट बैंक सेट करने की कोशिश में लग गए। तो कावड़ पर राजनीति से किसे होगा फायदा, किसे होगा घाटा, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सावन का पावन महीना, भोले के भक्तों का क्या कहना। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, बम बम भोले की गूंज। कांवड़ रूट का हवाई सर्वे, योगी के सनातनी वोट और बढ़े। मेरठ से आज जो तस्वीर सामने आई वो योगी के सनातन प्रेम की है, भगवान शिव की भक्ति की है। सावन के महीने में करोड़ों शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। यूपी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर सुविधा के लिए टॉप लेवल के इंतजाम किए हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी करते हैं शायद ही किसी सूबे में होता है। योगी खुद कांवड़ियों से जुड़े एक एक प्लान को मॉनिटर करते हैं, खुद अधिकारियों से कांवड़ रूट का पल पल का अपडेट लेते हैं और फिर खुद पहुंच जाते हैं कांवड़ियों के बीच। योगी को देखते ही शिव भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। बम बम भोले के साथ योगी की भी जय जयकार होती है। योगी खुद कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। योगी मुस्कुराते हुए कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं और यहीं से योगी 27 के लिए सनातनी वोट की लड़ाई में सबसे आगे निकल जाते हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाने से पहले योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट का हवाई सर्वे भी किया। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। योगी मेरठ से पहले गाजियाबाद गए, दूधेश्वर नाथ मंदिर में विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की। योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की तो बागपत में प्रशासन की तरफ से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। बागपत में प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की। तो हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो शिव भक्त सड़क से गुजर रहे हैं, मेरठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरठ में ये पुष्प वर्षा कावड़ यात्रियों पर, कावड़ पर की जा रही है। हर साल हम देखते हैं जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से इसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और तमाम जो भोले के भक्त हैं उनमें भी जोश नजर आ रहा है। भक्ति में डूबे हुए तमाम लोग, उनके भी योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसा रहे हैं आप पर। हाँ जी बिल्कुल जी, महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री कावड़ पर या कावड़ के जो शिव भक्त है उन पर फूल बरसाते हैं तो और ऊर्जा मिलती है। हाँ जी, हमारा उत्साह बढ़ता है जी इससे। हाँ जी बिल्कुल।
तो देखिए और भी लोग हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खुद मुख्यमंत्री आए हैं आपके स्वागत में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री होने मुश्किल ही है। जो कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए उस पे लेकर खुद मेरठ आ गए, खुद मेरठ आए हुए हैं हमारे स्वागत में, और सारी चीजें, सारी व्यवस्था कांवड़ यात्रा। योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं आप लोगों का? बहुत बढ़िया स्वागत करा है, बहुत बढ़िया मजा आया। अच्छा लग रहा है? यूपी में आके जी सा लग गया, उत्तराखंड में इतना अच्छा नहीं लगा। जी सा लग गया? जी सा लग गया, बड़ा मजा आया। क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ जी स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं आप लोगों को। ये हमारे हिंदुत्व का सौभाग्य है जो हमें योगी आदित्यनाथ जी स्वागत कर रहे आ रहे हैं। तो देखिए तमाम जो लोग हैं और भी यहाँ पर तमाम जो शिव भक्त हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री आपका स्वागत कर रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बोल योगी बाबा की, बोल बाबा की, बोल योगी बाबा की, बोल बुलडोजर बाबा की, बोल नीलकंठ महादेव की। कांवड़ियों के नाम पर यूपी में जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। योगी विरोधी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कांवड़ यात्रा को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। एक तरफ करोड़ों कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कठिन साधना कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, गंगा जल लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कांवड़ यात्रा में सिर्फ हंगामा और हुड़दंग की खोज कर रहे हैं। कहीं अगर हंगामा होता है तो ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि हर कांवड़िया ऐसा ही कर रहा है। कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी और उपद्रवी कहा जा रहा है। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कांवड़ रूट पर हंगामे की लेटेस्ट 4 तस्वीरें देखिए। हंगामा चंद कांवड़िए करते हैं और बदनाम पूरी कांवड़ यात्रा को किया जा रहा है। यूपी पुलिस पूरी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कांवड़ रूट में प्री प्लान्ड तरीके से हुड़दंग तो नहीं करवाया जा रहा। योगी ने पब्लिक को ये समझा दिया कि आखिर कांवड़ यात्रा को लेकर फेक नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी ने कांवड़ियों को उपद्रवी कहने वालों को सीधा संदेश दिया तो वहीं मुहर्रम से जुड़ी एक घटना का जिक्र भी किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए योगी को जवाब दिया। मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो
इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। योगी को आपने सुना, अब पीडीए रटने वाले अखिलेश का पोस्ट देख लीजिए। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। अखिलेश का बयान सीधा सीधा यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए मैसेज था। अखिलेश 27 की पिच तैयार करने में लगे हैं। सावन के महीने में अखिलेश अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की मुहिम में जुटे हैं। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है, वो कांवड़ यात्रा की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में जुटे हैं। वहीं योगी सबका साथ सबका विकास की लाइन पर सनातन की पिच पर ही फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा कर। अखिलेश यादव 27 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक एक बयान दे रहे हैं, एक एक पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इधर भोले के भक्त कांवड़िए जो गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे हैं, वो यूपी में मिल रही सुविधाओं से बेहद खुश हैं। योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कांवड़ियों को भी साजिश का पता है। कांवड़ियों का कहना है कि कुछ लोग भीड़ में कांवड़िए बनकर घुस जाते हैं और अराजकता शुरू कर देते हैं, जो मारपीट तक में तब्दील हो जाती है। कुछ लोग भीड़ में ड्रेस पहन के आ जाते हैं, जो कांवड़िया नहीं होते, वो लोग करते हैं। कांवड़िया कभी भी आज तक कांवड़िया से लड़ाई नहीं है, तो कांवड़िया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जो ये सावन का पावन माह है जो बेकार जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहेगा कांवड़िया। कि ड्रेस पहन के वो घुस जाते हैं, वो हमारे साथ के नहीं होते, वो यहीं कहीं के लोकल होते हैं, वो आपस में लड़ाई करके। ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं है अभी तक। हम चाहते हैं 150 किलोमीटर चलकर आ गए, 150 किलोमीटर चलकर आ गए, अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई, और लड़ाई करने वाले ही लोकल होते हैं। सब कांवड़िया ऐसे ना होते हैं, कुछ 2-4 होते हैं तो उसकी वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। कहते हैं सर, हाँ सब, हाँ नाम खराब करने के लिए कुछ कांवड़िया ऐसा काम करते हैं, उसके लिए सब लोग बदनाम होते हैं। सब जितने भक्ति भाव से सब लोग जा रहे हैं, सब तो ऐसे है नहीं। हमारे अंकल जी हैं, इतने हर कोई भी धार्मिक कार्य होगा इतने प्रेम से, इतने मनोभाव से लगे रहते हैं, तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना। योगी सरकार किसी भी तरह के उपद्रव के सख्त खिलाफ है, फिर चाहे कोई भी हो। कानून अपना काम करता है, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करती है। यूपी में पूरे कांवड़ रूट पर यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर ग्राउंड पर मौजूद है। इसी के चलते किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए मेरठ बाईपास पर सड़क किनारे मस्जिदों को ढक दिया गया है। कांवड़ रूट पर मस्जिद के साथ दरगाह को भी पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। के जो कावड़ लेकर शिव यात्री है वो वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक रोड बंद कर दिया गया है। इधर से भी कुछ जो शिव भक्त है वो जा रहे हैं, लेकिन मेरठ बाईपास पर जो पड़ने वाली मस्जिदें हैं, क्योंकि एक मस्जिद पर मैं खड़ा हूँ यहाँ, इसके अलावा एक आगे भी मस्जिद है जो दाईं तरफ है। मस्जिदों को अब ढक दिया गया है कपड़ों से, और इस तरह से यहाँ सामियाना एक जो कपड़े हैं मस्जिदों के बाहर वो लगा दिए गए हैं। ये पहले भी होता रहा है या इस बार? पहली बार ढका गया। पहले कभी नहीं ढका गया? पहले कभी नहीं ढका गया। तो कितने दिन पहले ढका गया इसको? 4 दिन हो गए बस। और जो पास में भी एक और मस्जिद है जो राइट में है, खड़ोली, हाँ, उसको भी ढक दिया? वो भी ढक दिया, उसको भी ढक दिया ये बिल्कुल, उसे तो 1 हफ्ते पहले ढक दिया था। अच्छा, 2 ही मेरठ बाईपास पे 2 ही मस्जिदें पड़ती हैं? 2 ही थी। अच्छा, हाँ, दोनों को ढका गया है? दोनों को ढक दिया। पुलिस आई थी तो क्या बोला था उन्होंने? हाँ, पुलिस वाले आए थे, वो कह गए भाई मस्जिद को ढक लो, इसे ऊपर का आदेश है। अच्छा, कपड़ा आप लोगों ने ही लगाया? हाँ। तो ये 23 तारीख तक ढका रहेगा? 23 तक तो ढका ही रहेगा जब तक कांवड़ चलेगी। इस बीच मुजफ्फरनगर में एक महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीर की जमकर चर्चा हो रही है। अधिकारी महिला कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आ रही है। तस्वीरों में दिख रही महिला अधिकारी मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना की सीओ है। उनका नाम ऋषिका सिंह है। वो डीएसपी हैं, जो फुगाना के सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात है। समाजवादी पार्टी सेवा भाव की इन तस्वीरों पर भी सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी है पुलिस का, और उसका अपना खुद इकबाल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है।
अगर वो पैर दबा रहा है तो उसे ये तो मालूम नहीं कि जिस कांवड़िए का पैर दबा रहा है वो उसका क्या कैरेक्टर है, कहीं उसके ऊपर कोई क्राइम के तो केसेस नहीं है। तो इन हालात में वो और फ्री हो जाएगा और उसके अंदर से पुलिस का डर भी निकल जाएगा कि डीएसपी से तो हमने पैर दबवाए हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है, और पुलिस का इकबाल जो है और कम हो जाएगा। सियासी दल कांवड़ यात्रा पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार से सांप्रदायिक सौहार्द की शानदार तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस और प्रशासन के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। 3 दिन में 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा, लेकिन यूपी में कांवड़ के नाम पर राजनीति यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि सवाल वोट का है, कुर्सी का है, और वोट के लिए सनातन पर सवाल उठाना अब देश में कोई बड़ी बात नहीं है।